वो तो राहुल गांधी तो कह रही है राम राम मत करो। तो अपन हिंदुस्तान के राम राम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? क्या कर सकते हैं अपन? राम राम नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस ही कंफ्यूज है। पूरी कांग्रेस पार्टी ही कंफ्यूज है। उन्हें ये नहीं मालूम क्या अच्छा है क्या बुरा है। कभी वो सनातन को गाली देते हैं, कभी सनातन के साथ में है, कभी राम राम करते हैं, कभी शाम को उसके गालियां देना चालू कर देते हैं। तो उनका रोज का काम है, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। भाई उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा है। मुद्दा बोलेंगे क्या? भाई उन्होंने अपने 70 साल के अपने कार्यकाल में कभी विकास किया हो तो समझ में आए। तो इनका विकास है तो दिख रहा है। मुद्दा ही नहीं है। तो बोलेंगे कि पिछड़ रहा है, रोक रहा है, ईडी लगा रहा है, और क्या मुद्दा? कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास, कोई मुद्दा नहीं। बिना मुद्दे का चुनाव कैसा फिर? कर ही रहे हैं ना, वो तो कर ही रहे हैं। क्या लगता है इस बार? बीजेपी। यूथ मीडिया टीवी निकली है लोकसभा चुनाव का माहौल जानने, और अभी हम हैं भोपाल में और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किसे इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने वाले हैं, किसके सर पर होगी प्रधानमंत्री की ताज। क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक है। क्या माहौल है भोपाल का? बीजेपी के राज में कोई दुखी नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता, और आने वाले समय में भी मोदी जी ही रहेंगे। हमारे मोदी जी ने जो इस देश के लिए किया है, हमारे भारतवर्ष के लिए किया है, ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक आया नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम 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 कहने से भूखे मर जाएगा लोग, राम मंदिर के नाम पर ये बस वोट बैंक बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी के राज में कोई भूखा नहीं मरेगा, ये कैसे होगा? राम नाम बोलोगे जब तो आपको सतगति प्राप्त होगी। अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो आप कमाएंगे। कांग्रेस को ये विचार क्यों नहीं आ रही है तब? कांग्रेस की मति मर गई। हाँ, कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या हो गया ऐसा? कांग्रेस अपने आप में खुद कंफ्यूज है। कांग्रेस का कुछ हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी का कुछ होगा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। किसका होगा इस बार 2024 में? मोदी जी आएंगे। और क्या गारंटी है मोदी की आने की? 100% गारंटी है साहब। हम और आप जो खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं माहौल, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या गारंटी है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। 400 पार? 400 पार। और कांग्रेस? कांग्रेस 50 से भी नीचे रहेगी। 50 से भी नीचे रह जाएगी। पिछली कांग्रेस, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा है कि कुछ नहीं, राहुल गांधी ये तो राजनीति है। वो उसके ऊपर ब्लेम करेंगे, वो उसके ऊपर ब्लेम करेंगे, एक दूसरे का चलता रहेगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन मोदी बीजेपी शासन में काम हुआ है, प्रगति हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को इसका सामने को देखने को मिल रहा है। इसीलिए मोदी जी के अलावा अभी आप अगले 5-10 साल तो सोच ही नहीं सकते कोई दूसरी पार्टी आने वाली है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सारे, अगर ये सारे एक साथ भी हो जाएंगे तो भी मोदी जी को नहीं हरा सकते। अभी तो भटक गए, तभी मोदी जी को नहीं हरा। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का लगातार आरोप है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित ही नहीं है। अरे ये भाई विपक्ष का काम है आरोप लगाना। भाई आप और हकीकत क्या है? हकीकत तो आप और हम जानते हैं ना। हम बाजार में घूम रहे हैं, हमको मालूम है कि महिला सुरक्षित है कि नहीं है, कि लोग भूखे मर रहे हैं कि पैसे नहीं। लोग हमारा हंगर इंडेक्स 0 में है, नीचे जा रहा है। लोग कोई भूखा मरता हुआ दिखता है क्या शहर के अंदर? कहीं जाओ आप इंटरव्यू लेते हो, कहीं मिलता है कोई भूखा मरता हुआ दिखता है क्या? सब अपना कमा खा रहे हैं। लेकिन क्या है, राजनीति है, राजनीति का एक हिस्सा है। राजनीति करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। भाई उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा है। मुद्दा बोलेंगे क्या? भाई उन्होंने अपने 70 साल के अपने कार्यकाल में कभी विकास किया हो तो समझ में आए। तो इनका विकास है तो दिख रहा है। ठीक है, आइए कुछ और लोग से। भैया आपका क्या नाम हुआ? शिव गुप्ता। चाय की चुस्की ले रहे हैं, इसके साथ आनंदमय के साथ बताइए लोकसभा चुनाव का क्या माहौल होने वाला है इस बार? मोदी जी आएंगे बस। मोदी जी आ रहे हैं? कैसे, क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी काम कर रहे हैं इसलिए। कौन सा काम कर दिया मोदी जी ने? क्या नहीं किया उनने? क्या कर दिया वही तो पूछ रहे हैं हम। पूछ रहे हैं, कांग्रेस पूछ रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं, क्या कर दिया मोदी? नहीं, बस पूछते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो उनका काम यही बचा है, सिर्फ पूछने के अलावा कुछ नहीं बचा। नहीं, बहुत कुछ बोलते भी रहते हो। वो तो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, मतलब सफाया इस बार? हाँ बिल्कुल सफाया। मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम में मुझे नहीं आने दिया जा रहा है, क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब उनकी राजनीति है। कुछ वो अपनी रोटी सेकना चाह रहा है राहुल गांधी, और कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी बचा नहीं, तो कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं बस ये। बाकी मोदी जी आ रहे हैं, ये बस। चलिए, मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं चाहूँगा कि सर बातचीत हो सकती है आप लोगों से 5 मिनट चुनाव को लेकर। आप तो एकदम गेटअप में लग रहे हैं, एकदम नेता ही लग रहे हैं आप तो। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश घायल। मुकेश घायल जी, इस बार अपने वोट से किसको घायल करने वाले और किसको प्रधानमंत्री कुर्सी पर बिठाने वाले हैं घायल जी? एक ही नाम है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। उससे बड़ा कोई तोड़ नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। राम भगवान को इसने बिठाल दिया, वो देश के अंदर देश को नंबर 1 पे ले आके बिठाल देगा। बस एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत जिताना है। गारंटी तो ले रहे हैं मोदी जी की अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इस बार तो हम भी पूरी तैयारी में है। नहीं, 370 से तो ऊपर जाएंगी। 400 उनका टारगेट पूरा करेंगे,
और राम भगवान करवाएंगे उनका टारगेट पूरा। कांग्रेस कहती है राम है ही नहीं, आप कह रहे हैं राम राम के नाम पे सब वोट हो जाएगा। इतिहास तो बहुत पुराना है, कांग्रेस ने राम को नहीं समझा इसलिए तो पछड़ गई वो। कांग्रेस ने राम को नहीं समझा इसलिए पीछे हो गई। हाँ, इसलिए सब भग रहे छोड़ छोड़ के उनको, कि उन्हें आमंत्रण ठुकरा दिया कांग्रेस ने, इसलिए सब बीजेपी में जा रहे हैं। आज भी गए कितने सारे उनके बीजेपी के, सैयद जाफर चला गया और कल और चले जाएंगे, कल और बहुत सारे कोई 2-3 मंत्री जाने वाले हैं, पूर्व मंत्री और विधायक जाने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है कि अरे सर बात कर लीजिए थोड़ा सा, आप नहीं बोलेंगे कौन बोले, जनता का मिजाज है। अच्छा आप ही बोल लीजिए। बस एक सवाल है छोटा सा आपसे, है आपके मन में जो भी भाव हो आप बता सकते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिस्टम हम समझते हैं, हमको दबाने की कोशिश की जा रही है, हमको उभरने नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह का आरोप। क्या मुद्दा ही नहीं है? तो बोलेंगे कि पिछड़ रहा है, रोक रहा है, ईडी लगा रहा है, और क्या मुद्दा? कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास, कोई मुद्दा नहीं। बिना मुद्दे का चुनाव कैसा फिर? कर ही रहे हैं ना, वो तो कर ही रहे हैं। क्या लगता है इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी भाई कोई जादू टोना मंत्र है क्या बीजेपी का? ऐसा कुछ जनता समझ चुकी है, जान रही है जनता। मोदी ने काम करा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। आपका कुछ विचार हो तो बताएं। ये मेरे विचार तो स्पष्ट है कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के लोकप्रिय हैं। उनकी जो रूपरेखा है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर महिला का बच्चा हो 9 महीने में तो टाइम से असल पहुंच जाए, वो कोई रोड बन गए, मेट्रो बन गई, सही सुविधा दे रखी है मोदी ने। नरेंद्र मोदी को कहूँगा बहुमत का बहुत बहुत बधाई है उनको। देश के समृद्ध नेता नहीं, दुनिया के राजा हैं वो। दुनिया के राजा है? हाँ नहीं सीधे नहीं तो नहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी तो बहुत पुरानी पार्टी है, वो उन्होंने भी राज किया। इनने अपने जिंदगी में 40 साल में कुछ नहीं किया। क्यों नहीं बना पाए छवि अपनी? क्यों नहीं बना? हाँ क्यों नहीं, एकदम जनता ने क्यों अवॉइड कर दिया उन्हें, बताइए क्यों कर दिया? कुछ जनता कह रही है कि राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, जैसे कि अभी यहीं घायल जी कह रहे थे, इसलिए क्यों नहीं अवॉइड कर दिया जनता ने? सब जनता समझ चुकी है। 70 साल करा उन्होंने, बहुत तुष्टीकरण की राजनीति करी है, अब भुगत रही है वो। हाँ क्या कर रहे थे आप? मैं तो कहना चाहता हूँ भैया कि जो देश के अंदर विकास हुआ है, जैसे मेट्रो है, 4 लेन है, गाँव में जो सड़क कच्ची है, अगर महिला का डिलीवरी होने वाली है, गाड़ी आ जाती है आजकल, तो गाड़ी ले जाएगी तो टाइम से बच्चा या लड़की लड़का होगा, लेकिन टाइम से सुविधाजनक। कांग्रेस के सरकार में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था। नहीं, मेरा मानना कहता है नरेंद्र मोदी की जो बोलता हूँ मैं तो सर, और नरेंद्र मोदी को बधाई हो कि दुनिया को सबको संभालते चले, सबका विकास करें, सभी धर्म की जाति का। मैं किसी धर्म जाति की नहीं बोलता हूँ। तो मोदी का क्या है कि एक जाति तो अभी बहुत ही सदमे में चल रही है, ये जो सीए आ गया इस वजह से ये कह रहे हैं कि सबको समान अधिकार की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो सीए इसलिए लाया है, अपने देश के हित के लिए लाया है मोदी जी। हिंदू पिछड़ रहा था, पड़ा हुआ था, है अब क्या है कि सीए के हिसाब से जो न्याय मिलना है देश को, हिंदुस्तान के अंदर सबको न्याय मिल रहा है। आएंगे बेचारे अपने विदेश में पड़े थे, उनको नागरिकता मिलेगी, जिसके पास सर्टिफिकेट है, जो रहने के लायक हिंदुस्तान के अंदर वही तो रहेगा हिंदुस्तान के। रहने के लायक होगा वही रहेगा, और जो बनने के लायक होगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। वही कौन बन रहा है एक बार थोड़ा सा फिर से आप लोग बता दीजिए। नरेंद्र मोदी। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी की जय हो। नरेंद्र मोदी। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? मोदी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। चलिए ठीक है भाई साहब, कब से आप मुस्कुरा रहे थे, क्या नाम है? यार इधर आइए, मालिक इधर आइए, आपके पास सब लोग बैठे हुए, आप मुस्कुरा रहे थे, सोचे आपसे भी कुछ बात हो। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। वोट देते हैं आप? देते हैं ना। उम्र क्या हुई आपकी? 20 साल हो गई, मतलब 2 साल से आप वोट दे रहे हैं, है ना? इस बार किसको देने वाले हैं आप? बीजेपी। बीजेपी क्यों भाई, कौन सा जादू कर दिया है बीजेपी ने? वही तो है, फ्री का गाँव नाच दे रही, सब दे रही, उसके बाद तो ये अपने कुटी का घर बनवा रही, और क्या चाहिए? सबको दे रही, और क्या चाहिए? कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं, उम्मीद नहीं है कुछ? नहीं है। क्या करा कांग्रेस ने? राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा करेंगे, अगर भारत को न्याय दिला देंगे हम। वो तो राहुल गांधी तो कह रही है राम राम मत करो, तो अपन हिंदुस्तान के राम राम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? क्या कर सकते हैं अपन? राम राम नहीं कर सकते हैं तो मतलब राम राम से चल जाएगा देश? क्यों नहीं चलेगा? राम का नाम लेंगे तो मरेंगे, तो वही तो काम आएगा बस।